डियर स्टूडेंट्स, मीज़ान बैंक में जो कैशियर की जॉब्स आई है उसका कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है कि टेस्ट डेट क्या होता, टेस्ट कब होती है, फिर इंटरव्यू कब होता है, फिर ऑफर लेटर क्या आ जाता है, और इंटरव्यू के लिए टेस्ट के लिए आपको किस तरह इंटीमेट किया जाता है। ठीक है, आपको कैसे पता चलता है, तो इन सबको हम इस वीडियो में डिटेल के साथ मैं इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, आपका जो टेस्ट होता है। ठीक है, ये पहले क्या होता है, स्टूडेंट के ये सारे सवाल जो है ना उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं इनका आंसर कर रहा हूँ पहले। ठीक है, ये बेसिकली आपका फिजिकल टेस्ट होता है, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता, आपको फिजिकली ब्रांच पे जाके आपको टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर ये पूछा कि एमसीक्यूज कितने के होते हैं, तो इसमें टोटल क्या है 60 एमसीक्यूज बेसिकली क्या है उसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर वो आपको टेस्ट का कैसे पता चलता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, या तो आपको क्या होता है वो जीमेल जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में पुट किया होता है ना उसके थ्रू आपको इंटीमेट किया जाता है, या फिर आपको क्या हो जाता है टेक्स्ट मैसेज क्या हो जाता है मीज़ान बैंक की तरफ से क्या हो जाते हैं वो आ जाती है कि आप क्या करें, आप टेस्ट के लिए अपियर हो जाएं और आप जो ना वो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये है, ये चीज़ आप याद रखें कि उन लोगों को टेस्ट के लिए बुलाते हैं जो कि टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुके होते हैं, यानी जो उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको मीट कर रहा होता है, उनको फिर क्या करते हैं, उनको कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। ये दूसरा ये होता है डेस्टिनेशन, जो आपका जो टेस्ट होता है ना ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये आपका रीजन वाइज होता है। ठीक है ना, यानी इस तरह एक नहीं होता कि एक दिन के ऊपर सबका पूरे पाकिस्तान में टेस्ट हो जाए, नहीं। मिसान बैंक का क्या हो रहा है, पूरे पाकिस्तान को इसने रीजन वाइज क्या किया, वो डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और रीजन के अंदर सिटीज़ वगैरह आती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हज़ारा का एक रीजन है, कराची रीजन है। ठीक है, तो इसमें या रावलपिंडी इस्लामाबाद का रीजन है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या हो जाता है, वो रीजन वाइज क्या हो जाता है, उनकी टेस्ट क्या हो जाते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। एक जगह सबका टेस्ट ओवरऑल पाकिस्तान एक दिन नहीं होता। ठीक है, गाइस फिर क्वेश्चन आ जाता है कि इसका टेस्ट फिर कब होता है। ठीक है, यानी टेस्ट डेट की हम बात कर लेते हैं, तो इसका बेसिकली डेट स्टूडेंट अप्लाई की जो लास्ट डेट होता है इसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अप्लाई के बाद डेट के बाद क्या हो जाता है कि बाद एक से क्या हो जाता है 1.5 मंथ में। ठीक है ना, उसका क्या हो जाता है बेसिकली वो टेस्ट क्या हो जाता है वो कंडक्ट होता है। लेकिन ये चीज़ आप क्या करें, याद में रखेगा कि माइंड में रखेगा, ये क्या होता है फर्स्ट, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि फर्स्ट जो जो ना जिस रीजन का जो टेस्ट कंडक्ट होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है 1 से 1.5 मंथ बाद होता है। लेकिन ये याद रखो क्योंकि उसमें रीजन वाइज में पूरे पाकिस्तान को डिवाइड किया होता है ना, कोई 5-6 रीजन वाइज। ठीक है, तो अगर आपकी 6th रीजन पे अगर आपका टेस्ट लेट आता है तो आपका जो अगर आपका रीजन पीछे आ जाता है तो आपका टेस्ट डेट क्या हो जाता है वो भी लेट हो सकता है। ठीक है, मतलब मीज़ान बैंक ने अगर आपका रीजन का लास्ट डेट में उन्होंने पीछे रख दिया है कि इनका टेस्ट लास्ट में होगा, तो फिर इसका मतलब ये कि आपका टेस्ट इस ड्यूरेशन से भी ज़्यादा जो ना वो हो सकता है, 2 माह 3 माह तक जो ना वो टाइम जो ना वो चला जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली क्या करें आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, और ये जो मैंने 1 से 1.5 मंथ बताए ना, ये मैंने उसका बताया है कि मीज़ान बैंक जो पहली बार, ठीक है, जो भी यानी इसमें से अगर इसमें से 5 सेंटर है ना, तो इसका जो पहला सेंटर का जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं ना वो तकरीबन 1 से 1.5 मंथ बाद क्या हो जाता है वो शुरू हो जाता है। फिर एक से रीजन का होता है, फिर दूसरे रीजन का होता है, फिर तीसरे रीजन का होता है। इस तरह जो लास्ट पे आ जाता है उसका काफ़ी क्या हो जाता है टाइम जो है ना वो लग जाता है अपना उनका टेस्ट डेट आने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या करें आप माइंड में रखिएगा। मेरा आपको एक सजेशन ये है कि आप क्या करें, आप क्या करें टाइम टू टाइम क्या करें, मीज़ान बैंक का जो एचआर है उनसे जना वो कांटेक्ट में जना वो रहें कि इस रीजन का भी कब टेस्ट होगा, उनसे पूछते रहें। ठीक है, अगर आपका टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो ये सबसे क्या है बेस्ट जना वो हल है इसका। ठीक है, जाती कि इसका कोई मेरिट लिस्ट जो है ना गाइस वो कोई लगता है। ठीक है ना, मेरिट लिस्ट, तो इसका कोई क्या हो जाता है इसका कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगता। ठीक है, ये चीज़ क्या करें आप माइंड में रखिएगा। मीज़ान में क्या हो जाता है नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो अगर जो उन्होंने टेस्ट को क्वालिफाई किया होता है ना उनको फिर क्या हो जाता है वो इंटरव्यू के लिए बेसिकली क्या हो जाती है, उनको मेल बेसिकली क्या हो जाती है, उनको ईमेल क्या हो जाती है वो सेंड की जाती है कि आप इंटरव्यू के लिए क्या हो जाएं, अपेयर हो जाएं, और आप जो ना वो सेलेक्ट हो चुके हैं, या आपको जो ना वो टेक्स्ट या वो आपको कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, मीज़ान बैंक की तरफ से आपको कॉल भी आ सकती है या आपको ईमेल भी वो आ सकती हैं। ठीक है, और क्या है फिर आप क्या करते हैं, वो आपका जब टेस्ट क्वालिफाई जो करते हैं उनको भी क्या किया है इंटरव्यू के लिए कॉल या ईमेल आ जाती है। यहाँ पर कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं लगता है ना, वो मार्क्स शो करते हैं कि आपने इतने मार्क्स वगैरह लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करें आप माइंड में रखिएगा। जो आपका इंटरव्यू होता है ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये फिजिकल ही इंटरव्यू होता है। ठीक है ना, आपने ब्रांच में जाके वहाँ पर क्या है आपने वहाँ पर इंटरव्यू देना होता है। ठीक है,
और जब हम टर्म ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो मोस्टली क्या हो जाए, इंटरव्यूज़ क्या हो जाते हैं 102 मंथ्स में क्या हो जाते हैं, टेस्ट डेट टेस्ट के बाद, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो कंडक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यूज़। और ये टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका रीजन का जो टेस्ट डेट है वो लास्ट में आया है टेस्ट डेट, ठीक है, लास्ट जो रीजन में आपका बारी आई है, ठीक है, तो आपका जो है ना वो इंटरव्यू की बारी भी क्या होगी, वो लेट आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करें, आप क्या करें, माइंड में रखिएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि आप इसके बाद इंटरव्यूज़ होने के बाद क्या आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाते हैं, आपको ऑफ़र लेटर बेसिकली क्या की जाती हैं, आपको वो सेंड की जाती है। अच्छा डेट स्टूडेंट, ये जो इंटरव्यूज़ के हवाले से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना मीज़ान बैंक की ऊपर, मैंने बहुत अच्छी तरह गाइडेंस किया हुआ है। इस तरह कंटेंट आपको कहीं भी जाना वो डिटेल से इतना अच्छे तरीके से जो मैंने समझाया है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा ये है, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, तो उसके बारे में गाइस क्या है, अगर आप कहते हैं कि आप वो आगाह रहना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मुझे ये पता चले, ठीक है ना, तो आप क्या करें, मेरा जो ये फेसबुक के ऊपर ये ग्रुप है, ठीक है, मैंने बनाई हुई है। इसका लिंक बेसिकली क्या है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ओपन ग्रुप है, यहाँ पर आप क्वेरीज क्या है बेसिकली आप पुट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो भी आपका सवाल है वो फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड कैंडिडेट्स वो पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ये इसने कोई भी क्वेरी पूछनी हो, ठीक है, चाहे वो डेट से टेस्ट से और रिलेटेड हो, या इसने इंटरव्यू के हवाले से हो, या कोई ऑफर लेटर के हवाले से हो, ठीक है। और फिर आपका क्या हो जाता है, ऑफर लेटर भी क्या हो जाता है, विद इन 1 मंथ क्या हो जाता है, विद इन 1 मंथ, ठीक है, विद इन 1 मंथ के अंदर क्या हो जाता है, वो आपका ऑफर लेटर भी क्या हो जाता है, वो आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऊपर से प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाता है ना, आपके रीजन का बाद में बारी आता है, तो ये भी प्रोसेस क्या हो जाता है, ये भी क्या हो सकता है, ये डिले हो सकता है, ठीक है। यानी जो ड्यूरेशन जो मैंने बताई है ना 1 से 2 मंथ, ये मैंने तब बताई है कि जब फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, यानी जो फर्स्ट रीजन को, ठीक है ना, ये आप उस रेफरेंस से आप याद रखेगा, यानी जो फर्स्ट जो रीजन होता है उनको बेसिकली क्या है, जो रिसीव होता है वो इतने मन बाद क्या हो जाता है, यानी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आप ये कह सकते हैं। ये जो मैंने 101 बाद बताई है ना टेस्ट डेट का, वो आपका टेस्ट डेट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये है, मैं ये बात कर रहा हूँ। और ये वेरी कर सकता है रीजन टू रीजन, जिस तरह मैंने बताया आपका, ठीक है, आपका रीजन का लेट भी हो सकता है। और इस तरह ऑफर लेटर के हवाले से भी ये भी लेट आपको जो है ना वो मिल सकता है, अगर आपका टेस्ट जो है ना वो लेट हुआ है, आपका इंटरव्यू भी लेट होंगे, और फिर ऑफर लेटर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने इनके ऊपर पूरे डिस्कस की है, ठीक है, कैरियर पाथ क्या है बीएसओ का, मीज़ान बैंक का, इसकी सैलरी क्या, अदर बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, इसकी ग्रेड क्या हो जाती है, प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि प्री आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है ट्रेनिंग के दौरान या प्रोबेशन पीरियड के दौरान, सैलरी कितनी मिलती है, प्रोबेशन पीरियड कितने का होता है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है, और ट्रेनिंग के दौरान क्या आपको अकोमोडेशन या मेस खुद अरेंज करना पड़ता है या बैंक की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, इन दोनों वीडियोस का मैंने डिटेल के साथ इसको इन सवालों को मैंने डिस्कस किए हैं, तो आपको सब इन्फॉर्मेशन क्या होगी इन वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी। और ये मैंने उनसे ली हैं जो कि मैंने जो मेरा मीज़ान बैंक में एक दोस्त है उनसे उसने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, यानी आपकी ये फर्स्ट हैंड बेसिकली क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। गाइस, आपकी आज की वीडियो में इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेरी है, तो आप जाना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।